अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से रेड रोज़ और फूलों से जो है ना यहाँ कमरा सजा हुआ था। खैर उस दिन का मैंने व्लॉग नहीं बनाया कुछ जो है। फिर यहाँ पर शाम में अम्मी मिलने आ गई थी और अम्मी और तहसीन मिलने आए थे। और फिर मेरी मदर इन लॉ भी आई हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मतलब मेरी मदर इन लॉ की अम्मी ने अपने हाथों से रज़ाई बनाई थी, तो ये अम्मी को दिखा रही हैं कि देखो कितनी खूबसूरत सी है। और ये वाकई में बहुत ही प्यारी लगती है, मतलब ऐसा लगता है ये कोई ब्राइडल रज़ाई नहीं होती है वैसी। तो ऐसी बात चल रही थी, फिर मैंने अम्मी को बताया कि हाँ अम्मी, बहुत ही खूबसूरत रज़ाई मैं आपको ला कर दिखाती हूँ। क्योंकि जब शादी मेरी सर्दी में हुई थी ना, तो मैं जब अपनी ससुराल गई तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ कि हम पर ये ओढ़ कर बैठ जाओ बच्चे, बहुत सर्दी हो रही है। बिल्कुल वाली रज़ाई ही उनकी अम्मी ने दी थी। तो उनकी जो है एक यादगार के तौर पर ना बिल्कुल संभाल के रखी हुई है, ऐसा लगता है बिल्कुल नई की नई रज़ाई रखी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर मैं बना रही थी। आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या बनाऊँ। रोज़ाना के मेरे यही मसले और झमेले होते हैं कि आज क्या बनेगा और मैं आज क्या बनाऊँ। मतलब मैं एक दिन पहले ही पूछना शुरू कर देती हूँ कल क्या बनाएंगे, कल क्या बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं इन सारे सवालों में। तो खैर इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज जो है चिकन रोस्ट बनाते हैं। और चिकन रोस्ट तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाया था अम्मी के घर में, वो भी अम्मी की रेसिपी देख के। तकरीबन वो काफ़ी थोड़ा सा होता है कि ईजी होता है। वैसे थोड़ा सा मुझे ये खाना बनाते हुए एक्सपीरियंस हुआ है कि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। ये होता है कि बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ ले बंदा और थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे कर ले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके अंदर हम गरम मसाले डालते हैं, किसी में नहीं डलते, किसी के अंदर को जो है पिसे हुए मसाले डल रहे होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ों की आपको जब पहचान हो जाए और जब समझ में आ जाए ना, तो आपको खाना बनाना बहुत ईजी लगता है। खैर यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन रोस्ट। तो शुक्र है कि मेरे किचन के बिल्कुल सामने ही ड्राइंग रूम है और वहीं डाइनिंग टेबल है। तो बस यहाँ पर जो बैठते हैं ना, तो मैं यहीं से खड़े खड़े बातें करते रहती हूँ। तो ऐसे ही हो रहा था कि मैं यहाँ से ही खड़े खड़े सारी बातें कर भी रही थी, सारी आवाज़ें भी आ रही थी ड्राइंग रूम, क्योंकि बिल्कुल सामने किचन के इसलिए। और यहाँ पर ना लाइट गई हुई थी, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि दूसरे मोबाइल की टॉर्च खोली और अपना कुछ इस तरीके से जुगाड़ कर लिया। खैर ये जो है ना, ये मसाला मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। मतलब एक तसले में ना चिकन को लेकर इसके अंदर अच्छे से मसाले जितने भी होते हैं ना, तमाम मैंने वो सारे पीस पास के इसको अच्छे से लगा दिया था। और तकरीबन फिर शाम में मैं खाना बनाने खड़ी हुई थी। यहाँ पे थोड़े से मैंने आलू भी काट लिए थे, क्योंकि जो है रेसिपी के मुताबिक मैंने देखा था कि इसके अंदर फ्राइज़ भी डलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं फ़्राइज़ भी बना रही हूँ। तो ये है। अच्छा जी, किस किस को फ़्राइज़ वैसे अलहदा से बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं जब यहाँ पे फ़्राइज़ बना रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था मैं बस फ़्राइज़ ही खा लूँ। रोस्ट को तो मतलब सब लोग रोस्ट खा लेंगे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़्राइज़ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक वक्त होता था कि ना तहसीन और मैं जब रात को मतलब जाग रहे होते थे ना, तो हम लोग यही कर रहे होते थे। हम रात को फ्रेंच फ्राइज़ बना बना के खा रहे हैं, कभी ब्रोस्ट तल के खा रहे हैं, कभी अंडा तल के खा रहे हैं, कभी कुछ, कभी शामी कबाब, कभी मैगी बना रहे हैं। तो कभी जो है रात का खाना बच गया तो वो गर्म करके खाना शुरू कर दिया, क्योंकि रात को जो है भूख लगती है। तो मतलब ये होता था। अब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैं वो जो रातों में उठ उठ के खाने की आदत थी ना, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब ज़ाहिर है अकेला बंदा क्या दिल करेगा उसका जो है ना, फिर रात को वो अकेला अपने किचन में भटक रहा हो। मतलब अगर मैं बात करूँ पहले की, तो जब भी तहसीन और मैं आपस में ना पहले वो करते थे कि मैं भूख लग रही है, अच्छा चलो ठीक है, फिर दोनों साथ चलेंगे किचन में, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे, अकेले नहीं जाना। तो ये होता था। अच्छा जी, तो यहाँ पर बस कुछ ऐसी है। और तो बातों बातों में तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि फ्रेंच फ्राइज़ भी बन गए हैं और खाना भी तकरीबन एंडिंग पर है। और इसके बाद क्या हुआ कि तैस ने मुझे बोला कि ना इसमें तो टमाटो केचप डलता है। अंबर तुमने गार्लिक केचप रखा हुआ है अपने पास। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ शाशे रखे हुए थे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो ये रखे हुए हैं। फिर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड को बोला कि आप केचप लेकर आएँ जल्दी से, फिर इस पर केचप डालूंगी। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं गार्लिक केचप ही डाल दूँ, लेकिन तैस ने बोला इसके अंदर बहुत मिर्चें हो जाएंगी, इसलिए जो है गार्लिक मत डालो, टमाटो केचप अलग से मंगवा लो। तो खैर फिर मैंने क्या किया कि टमाटो केचप मंगवाया। जब तक उनका वेट कर रही थी कि जब तक केचप आता, मैंने और तमाम काम जो थे ना अपने वो निपटा लिए, जैसे कि रायता बनाना था, सलाद बनाना था और इस तरह के दस्तरखान वगैरह लगाना था। तो ये वाली चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने कर ली। और आप भी मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज घर में क्या बनाया और क्या खाया। उससे ये होगा कुछ कमेंट से मुझे भी हेल्प हो जाएगी। चलो यार, ये वाले अगर जो कमेंट अच्छी लगी ना, फिर नेक्स्ट डे वही बना लूँगी। तो खैर आप लोग भी थोड़ा सा जो है अपना बता दीजिएगा कि आज आप लोगों ने क्या बनाया और क्या खाया।
इसके बाद जो है यहाँ पर अब सब लोग मतलब दोनों अम्मियाँ बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं और तहसीन और मेरी अलग ही बातें चल रही हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है और इतने दिनों बाद ये लोग मेरे घर आए हैं, तो मतलब हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारी बातें थी। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग बस बैठे हुए थे और अम्मी कुछ सामान लेकर आई थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो खैर अम्मी जो है यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ की वो लेकर आई थी, पेटी लेकर आई थी, साथ साथ में कुछ बिस्किट्स और खाने पीने की चीज़ें। और अम्मी ने घर में जो तकरीबन कुछ हलवा वलवा बनाया होगा, मीठा लेकर आई थी, तो वो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो खैर फिर मैंने सारी चीज़ें ना जो है वो ज़ाहिर है वो मुझे ये हो रहा था कि ये स्ट्रॉबेरी ख़राब ना हो जाए, तो जल्दी से मैंने उनको सबको शॉपर कर करके अलहदा उनके फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना हैदराबाद में कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरा घर तो कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है, क्योंकि टॉप फ्लोर पर है, और दूसरी बात ये कि बगैर एसी के तो गुजारा भी नहीं होता। तो बस ये है कि एसी चलाओ तो थोड़ा सा सांस में सांस आ जाता है। और दूसरा ये कि लाइट वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, मीन्स कि लाइट जाती है तकरीबन 2-2 3-3 घंटे जाती है। तो फिर ये होता है कि हम लोग सब जो है ना छत पर जाकर बैठ जाते हैं, तो हवा हैदराबाद की माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चलती है। फिर सब जब साथ में बैठे होते हैं तो बातें बातें भी चल रही होती हैं, हवा भी चल रही होती है, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। इसके बाद जो है सारा सामान भी आ चुका है। अच्छा जी, साथ में रायता भी बन चुका है, सैलेड भी बना लिया था और केचप भी आ गया। ये तकरीबन सारी चीज़ों को फाइनल करने के बाद अब दस्तरखान लगाऊंगी बस, और इसको जो है बिल्कुल अच्छे से मैं सारा का सारा एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, चिकन रोस्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग सबको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कुछ फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने बनाई थी ना वो भी मैंने डाल दी, और साथ साथ में इस चिकन रोस्ट को मैं एक डिश लूँगी और इस डिश में सारा का सारा जो है ना एक ही साथ निकाल लूँगी। ये ओवन में रख सकते हैं, टूटेगी तो नहीं ना मार्वल है। तो यहाँ पर ये भी डन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है हरा धनिया डाल दिया और थोड़ी सी अदरक डाल के इसको अच्छा सा खूबसूरत बनाया। देन ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, मुझे अम्मी कहने लगी कि भाई तुम किन कामों में लगे, हम तो तुमसे मिलने आए थे, बातें बातें तुम कर नहीं रही हो, किचन में लगी हुई हो। मैंने बोला अरे भाई मैं बस आ रही हूँ, बस ये थोड़ा सा जो है ना ये हो गया है। तो आज इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी कि मेरे घर पे जो है ना अम्मी और मेरा भाई आया और मैंने जो है खाना बना के कुछ इस तरह से हमारा दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह सज चुका है। अच्छा, और साथ साथ में मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर उन्होंने चावल बनाए थे और आलू गोश्त बनाया था घर में, तो वो भी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे दस्तरखान माशाल्लाह माशाल्लाह से ना भरा भरा सा हो गया था। इसके बाद जो ना मीठे में अम्मी जो हलवा लेकर आई थी वो मीठे में हलवा रख दिया था, और तो माशाल्लाह से देखते देखते ऐसे दस्तरखान भर गया। वैसे तो मैंने सोचा था मैं केवल चिकन रोस्ट बना रही हूँ बस यही है, लेकिन नहीं, साथ साथ में चावल भी आ गए थे और फिर आलू गोश्त भी हो गया, मीठा भी हो गया, रायता, सलाद, अपना जो भी सारी तमाम चीज़ें हो गई। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद सब जो है ना सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। सब लोग बस जो है फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला अरे भाई तुम आओ के खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करो यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं बस मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो क्लिप कर लूँ यहाँ पे शूट ना। तो फिर मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने जो है फिर मेरी हेल्प करी इन चीज़ों में। अच्छा जी, अब यहाँ पे सब लोग बैठ कर खाना खाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये होते हैं बहाने, थोड़ा सा जो है ना मिलजुल के बंदा बैठ जाता है, बातें बातें करता है, हंसी मजाक होता है, खाना वाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है कि गेट टुगेदर हो जाता है ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अम्मी तो मेरी मदर इन लॉ के लाए हुए जो है राइस उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और साथ साथ में रोस्ट उसके ऊपर डाल के रोस्ट खा रही थी, तो उनको ऐसे अच्छा लग रहा था।
और राइस मैंने दोपहर में खा लिए थे, तो इसलिए मैं जो है शाम में अब ये सालन की तरफ आ गई थी। मींस कि ये चिकन रोस्ट जो बनाया था और आलू गोश्त, वैसी दोनों चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जो है ना फिर थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद चले गए थे। अच्छा जी, फिर मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ करके आई रही थी अम्मी को, कि फिर मैंने देखा कि बाहर जो है ना काफ़ी आतिशबाज़ी हो रही है, क्योंकि मेरे घर से ना काफ़ी ये शादी बैंक्वेट वगैरह नज़र आते हैं। तो ये आतिशबाज़ी होना, ये देखना, तो बस ये है कि ये तो आए दिन का चलता रहता है। तो खैर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया जाए। यहाँ पर जो है ना तकरीबन थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी सेटिंग से रख दें साथ साथ में। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की है, तो ये है, इसको मैं सारे सामान को जो है अब अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखूँगी इनकी अपनी अपनी जगहों पे। थोड़े से कामों में लग जाऊँगी। मैंने अभी आप लोगों को थोड़े दिनों पहले व्लॉग में बताया था कि मैंने हेल्पर रखी है, लेकिन वो हेल्पर भी तकरीबन बस 2-4 दिन आई, उसके बाद वो हफ्ता भर के लिए छुट्टी पर चले गई। तो ये हुआ, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं ही कर रही थी उनका हिस्से का भी काम। तो चलो फिर देखते हैं कि वो कब तक नहीं आती हैं। फिर उनके हिस्से का काम जो है ना अभी फ़िलहाल मैं ही कर रही हूँ और फिर मैं ही करूँगी। और फिर जब वो आ जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है फिर उनसे बात करेंगे वही इस बारे में कि आप इतनी छुट्टियाँ क्यों कर रही थी। खैर खैर उनके भी अपने कुछ मसले मसाइल होंगे, लेकिन बंदा ना बता कर छुट्टी कर लेना तो ये होता है कि हाँ चलो वो नहीं आएंगे, तो बंदा सुबह उठ कर ही अपने जो है कामों से फ्री हो जाए। लेकिन ये होता है ना कि बगैर बताए छुट्टी करना, तो फिर ये होता है कि आप वेट करते रहो उनके आने तक का। उनका जब टाइम पूरा ओवर हो जाए, फिर आप दोपहर में आप खड़े हो उनके हिस्से का काम करने का, जो है ना फिर आप मतलब सारे काम को शुरू करो और फिर कितने टाइम में होते हो। तो ये है, तो अभी तो खैर वो बगैर बताए सारी छुट्टियां चल रही हैं उनकी, अभी देखो कब तक आती हैं वो। तो खैर अभी जब तक वो नहीं आ रही है तब तक हम लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर अभी कुछ बर्तन धोने की तैयारियां कर रही थी और कुछ डस्टिंग और पोछे की भी चीज़ें लेकर आई थी, तो यहाँ पर वो निकाल के और घर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है और चमका दिया है। तो खैर यहाँ पर जो है बाहर तोता भी रखा हुआ था, ये तकरीबन बस थोड़े से टाइम के लिए आया था मेरे पास और फिर ये चला गया था। तो यहाँ पर जो है ना बिल्ली इसको देख देख के जाती रहती है और इसी को देखते रहती है। तो और तोता इतना बावला है कि कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब बिल्ली को देख रहे तो चीखो तो सही कि पता तो चले कि भाई तुम्हारे पास कोई बिल्ली आकर बैठी है। तो खैर तोता कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, तो बस ये है। लेकिन बिल्ली भी भाई जाने का नाम नहीं ले रही थी, उसके पिंजरे के पास जा के बैठ रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको बाहर निकाल के ना दरवाज़ा ही बंद कर दिया, क्योंकि वाकई में जो है ज़ाहिर है मेरा तोता खा ली तो मैं क्या कर लूँगी। तो इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल के रखा, तो वो बाहर जाकर बैठ गई ऐसे, और वो वहाँ से म्याऊं म्याऊं करती रही। एनीवेज, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।